पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग मुझसे ये संपर्क किया है, कलीसिया से उनको कई चोट लगा है। कई लोग हमारे यूट्यूब चैनल में भी लिखते हैं कि वे कैथोलिक थे, अभी छोड़ दिया है उस कलीसिया को। यदि उनके पीछे जो छोड़ने का कारण को ढूंढे, मुझे कई कारण मिला है। अनेकों लोगों से मैंने बात किया, इस सत्य कलीसिया को जो मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया को छोड़कर जो मनुष्यों ने जो स्थापित किया, जहां हम आपको रंग बिरंगी बातें मिल रहा है, उस रंग बिरंगी बातों के लिए आप इसको छोड़ा है या कोई कारण अन्य हो। इनमें कुछ बातें मुझे निकल करके आया। सबसे पहली बात है, अनेकों लोगों को इस कलीसिया के विषय में अज्ञानता है। कई टिप्पणियां, जब मैं कलीसिया का क्लास ले रहा था, कलीसिया एक है, कलीसिया पवित्र है, कलीसिया जो कैथोलिक क्यों कहते हैं, या कलीसिया प्रेरित है, जो 4 सविशेषताएं कलीसिया के विषय में, और अन्य अनेकों बातें मैंने कलीसिया के विषय में अनेकों क्लास ले चुका है उस समय पर भी, या अन्य क्लासों में मैं कलीसिया कैथोलिक कलीसिया ये जो बोलते हैं, अनेकों लोगों का टिप्पणी मैंने देखा कि आप कलीसिया क्यों कहते हैं, बाइबल से सिखाओ। कलीसिया ये बताता है, ये क्यों सिखाते हैं? आपको कलीसिया को नहीं सिखाना, आपको बाइबल सिखाना चाहिए। अनेकों लोग इस प्रकार मेरे को इंस्ट्रक्ट करता है, उपदेश देता है। धन्यवाद आप लोगों का उस सुझाव के लिए, धन्यवाद। लेकिन आपको मैं ये बोल करके देना चाहता हूं, आप सबसे पहले ये कलीसिया क्या है इसको समझना। मैंने कलीसियाओं का जो क्लास शुरू किया, सबसे पहला क्लास ही ये था, क्या है कलीसिया किसे कहते हैं। ये जिसको मालूम नहीं है वो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अभी हाल ही में किसी ने लिखा हुआ था, कलीसिया किसी को स्वर्ग नहीं ले जाएगा, मसीह लेकर के जाता है। इस प्रकार का जो टिप्पणी लिखने का कारण ये है, लोगों की अज्ञानता। अनेकों लोग टिप्पणियां लिखते हैं, अज्ञान लोग हैं, क्योंकि उनका टिप्पणियां पढ़ करके समझ में आता है ये बेचारा नहीं जान रहा है, जो भी उनको जो शिक्षा दे रहा है सही शिक्षा नहीं दे रहा है। क्योंकि अन्य ये जो कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। किसी को भी कुछ भी मर्जी आया वो सिखा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, कंट्रोल करने वाला नहीं है। इस कारण कुछ भी सिखा रहा है। उन गरीब जो अज्ञान लोग भटके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ सिखाते वही उनके अंदर भरा हुआ है। इसलिए वे लिखते हैं ये कलीसिया हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोल करके देना चाहूंगा, ये कलीसिया ही हमें स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि कलीसिया क्या है आपको अभी तक समझ में नहीं आया। हम ये कलीसिया किससे कहते हैं? आप किसी पुरोहित के विषय में, सिस्टर के विषय में, संत पापा के विषय में, किसी और के विषय में बताएगा। देखो, कलीसिया पवित्र है, मैं अपवित्र हूं। हमारा संत पापा में कमियां हो सकता है, बलहीनताएं हो सकता है, हमारे बिशप में, कार्डिनल्स में, प्रीस्ट में, सब हम कुछ ना कुछ गलतियां, कमियां निकाल सकता है। ये कलीसिया की गलती नहीं है, ये कलीसिया की कमी नहीं है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है ये कलीसिया सचमुच में क्या है। मैं इसलिए ही दावा के साथ कहा है, हमें कलीसिया से जुड़े रहना है, कलीसिया के अधीन रहना है, तब हम स्वर्ग जा सकता है। तो ये कलीसिया क्या है? पवित्र बाइबल के अंदर संत पौलुस ने अनेकों बार इसके विषय में लिखा हुआ है। एक निचोड़, एक वचन को उठाएंगे नहीं, एक निचोड़ से समझाते हैं, क्योंकि अनेकों क्लास कलीसिया के विषय में हो चुका है। इसलिए आपको अभी निचोड़ के अंदर में बताऊंगा। कलीसिया के विषय के जो क्लासेस है, इसका लिंक मैं इस क्लास में डालूंगा, आप इसको देख करके ज्यादा जानकारी ले सकता है। अभी कलीसिया क्या है? द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं।
हम लोग बपतिस्मा के द्वारा, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उस बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जुड़ते हैं। बपतिस्मा हमें मसीह से जुड़ता है, अन्य कोई चीज नहीं। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, हम ये बता करके देते हैं। इस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा जो मसीह के शरीर का जो अंग बना है, वो मसीह के साथ, मसीह उस शरीर का शीर्ष है, सिर हम बोल सकते हैं, हेड बोल सकता है, और उसका अंग है हम लोग सब, उस शरीर का। उस शरीर का नाम है कलीसिया। तो मसीह से जुड़ा हुआ है, इसलिए मसीह पवित्र है, इसलिए इस मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई भी कमी नहीं है, वो पवित्र है, वो पूर्ण है। तो उस मसीह से जुड़ना, इस कलीसिया से जुड़ना है। इसलिए आप कभी भी कलीसिया के खिलाफ मत बोलिए। इसलिए मैंने कलीसिया एक है कर करके, बाइबल के अंदर एक है कर करके लिखा हुआ है, इसलिए हमें उसको टुकड़े में नहीं करना है। ईसा मसीह योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रार्थना करते हैं, हे पिता, ये भी हमारे जैसे एक बन जाए, टुकड़ों में, छोटे छोटे नहीं, एक कलीसिया बनकर के रहने के लिए मसीह ने प्रार्थना किया। इस सत्य कलीसिया में जुड़ करके, मसीह के शरीर में जुड़ करके हम स्वर्ग जाना है। तो अलग होने का पहला कारण ही ये अज्ञान था, कलीसिया के विषय में अज्ञान था। अभी कौन सा कलीसिया सही है, कौन सा कलीसिया मनुष्यों द्वारा बना है, कौन सा कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा बनाया है, कलीसिया के विषय में जो क्लासेस है उसको भी थोड़ा देखना। आज उसके ऊपर नहीं मैं जा रहा हूं। तो अज्ञानता से आप ज्ञानी बनिए, समझिए, सचमुच में बैठ करके किसी व्यक्ति, किसी कलीसिया के विषय में एकदम खिलाफ मत जाइए, उसके बारे में पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने ये कहा है, मैं अनेकों कलीसिया के विषय में, उसका ओरिजिन कब हुआ, किसने उसको स्थापित किया, क्यों अलग होकर के ऐसा है, इसकी स्टडी किया है। इसी वजह से मैं दावे के साथ ये सब बोल रहा हूं। मार्टिन लूथर किंग के विषय में कई लोगों ने बोला थोड़ा क्लास डालो, आगे देखूंगा। मैंने उनके विषय में भी पढ़ाई किया हूं, उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इसके बाद उसके जो मूर्ति बनाकर रखा है, जो मूर्ति के खिलाफ बोलने वाले, उसका आदर सम्मान में उसका मूर्ति बनाकर रखा है मार्टिन लूथर किंग का। सॉरी, बार बार मैं किंग बोल रहा हूं, मार्टिन लूथर जो पुरोहित था उनका। वो मार्टिन लूथर केवल नहीं, अनेकों ऐसे लोग कलीसिया से हट करके अपना कलीसिया बनाया। तो मनुष्य का बना हुआ कलीसिया नहीं, सत्य कलीसिया क्या है आप उसको समझ लीजिए। छोड़िए, ये अज्ञानता में है। दूसरी बात है, कई लोग कलीसिया को छोड़ा है पाषंडता के कारण। पाषंडता का एक क्लास भी मैं ले चुका हूं। वो पाषंडता क्या है और किस प्रकार कलीसिया से कट करके गुटों में बांटा है, ये सब अनेकों झूठी झूठी प्रचार सिखाना, ये सब कलीसिया में हुआ है। इस प्रकार जितने भी लोग गलत गलत सिखाना शुरू किया, उन्हें कलीसिया अलग करते हैं। उनको वापस आने के लिए मौका कलीसिया दरवाजा खोल कर रखा है, और कलीसिया से निकालने के पूर्व में उन्हें अपने को स्वयं को करेक्ट करने का अवसर देता है। जिस प्रकार हमें मालूम है, जो मार्टिन लूथर है, 1517 में जब उन्होंने कलीसिया के खिलाफ सिखाना शुरू किया, उनको मौका दिया गया, अनेकों वर्ष उनको मौका दिया गया, लेकिन वो अपने को सुधारने के लिए नहीं, अपना गुट बनाने में वो आगे बढ़ा। तब संत पापा को उन्हें कलीसिया से निकालना पड़ा। हिस्ट्री में मैं उनके हिस्ट्री में आगे उसके विषय में बताऊंगा। तो
जो सत्य नहीं है, जो बाइबल के अनुसार, मैंने ये भी बता करके दिया है, कैथोलिक कलीसिया के पास तीन ऐसी बातें हैं जो तीन बातों के द्वारा वो सिखाते हैं। सबसे पहले पवित्र बाइबल कलीसिया के पास है। दूसरा, कलीसिया के पास जो बाइबल बनाया है ट्रेडिशन से, परंपरा से, वो पवित्र परंपरा, जितना आदर सम्मान बाइबल को देना है उतना ही आदर सम्मान हम लोग ट्रेडिशन को देता है, परंपरा को देता है। और तीसरा है ईसा मसीह से प्राप्त अधिकार, जिसे हम मैजिस्टीरियम कहते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर के कैथोलिक कलीसिया पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसको हमें सुनना है। जो मैजिस्टीरियम, जो आधिकारिक रूप से कलीसिया जो बताता है, कलीसिया के सदस्य, उसको मानना जरूरी है। एक फौज में, मैं फौजी था पहले, जो नियम है सब फौजियों के लिए माननीय है। अगर शूट का ऑर्डर दिया, मैं हत्या नहीं करूंगा, यह फौज में नहीं बोल सकता है। अगर ऑर्डर मिला है, आदेश मिला है, उसका करना, उसको फॉलो करना हर सोल्जियर का, हर सिपाही का धर्म है। इसी प्रकार मसीह के जो सिपाही है, मसीह के शरीर के साथ, उनके जो मिस्टिकल बॉडी के साथ जो जुड़ करके जो रहता है, जो कलीसिया जो बताता है, उसके अनुरूप, उसके अधीन रह करके उसको सुनना जरूरी है। मुझसे जो कलीसिया कहता है मैं उसका ही सुनूंगा। इस प्रकार पाषंडता से हमें दूर रहना है, अपनी बुद्धि नहीं। कलीसिया कुछ सिखा रहा है उसके खिलाफ बुद्धि लगाना नहीं। अगर आपको कुछ गलत लगता है, आप कलीसिया से सवाल करें, कलीसिया में रहकर कलीसिया से सवाल करें। आजकल हमारे चैनल में कौन लोग पूछते हैं, अरे तुम लोग केवल रोटी देते हो, दाकरस क्यों नहीं देते? कौन पूछते हैं मालूम है? मैं जो रोटी मात्र ले रहा हूं, मुझे मालूम है उसके विषय में मुझे क्या लेना है। लेकिन जो नहीं लेता है, उनके जिनके कलीसिया में मिस्सा बलिदान नहीं होता है, यूकरिस्तीय संस्कार नहीं होता है, जो कलीसिया को तोड़ने के लिए जो शैतान के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग इस प्रकार का आरोप लगाता है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार आरोप लगाने वाले के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब प्रकट हुआ है? मसीह का, ईश्वर का विजय कब हुआ है? उनका सामर्थ्य और राजत्व कब प्रकट हुआ है? इसको आगे लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिराया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता है। जो क्लास ले रहा है या क्लास में नहीं बताया है, ऐसे ऐसे यहां वहां से वचनों को लेकर के, एक प्रभु का भाई, एक प्रभु का बेटा, आजकल कैथोलिक कलीसिया का जो बाइबल है वो गलत है स्थापित करने के लिए अनेकों सवाल करने लगे। मैंने सोचा अभी कम से कम उसको ऐसा पढ़ने दो। पढ़ रहा है या उसका मामा जी कंट्रोल कर रहा है ये नहीं मालूम, क्योंकि एक कंट्रोल करने वाला एक मामा भी होता है। वो मामा श्री जो कंट्रोल कर करके है, तो ये बेचारा ऐसे ही जाना है। कुछ भी हो, यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार हर बात का, सत्य का जो अभियोग लगाने वाले, ये ऐसा है वैसा है, इस प्रकार ये जो चैनल में अभियोग लगाने वाले के विषय में लिखा हुआ है, उनका जब तक नीचा नहीं होगा, जमीन पर नहीं गिराया जाएगा, तब तक ईश्वर का विजय नहीं है। अर्थात ये लोग इस प्रकार अभियोग लगाकर
कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलकर, माता मरियम ईसा मसीह के मां के खिलाफ बोलकर मसीह को जो विजयी होना चाहिए, उनको जैसे हम लोग जय यीशु कहते हैं, उनको जय नहीं, उनको हरा रहा है। उनका सामर्थ्य शक्ति को प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि मसीह सहन कर रहा है ऐसे लोगों को। लेकिन एक ऐसा समय आएगा इन लोगों को नरक में डालना है। इसलिए अभियोग लगाना छोड़िए, सत्य को जानना है। इसको हम लोग पाषंडता कहते हैं। इस प्रकार का झूठा प्रचार करना, झूठा अभियोग लगाकर, झूठा कट पेस्ट कर करके बातों को बनाना, लोगों को सिखा रहा है, देखो ये यहां उल्टा सिखा रहा है, वहां उल्टा सिखा रहा है, जो बोला नहीं यहां वहां से तोड़ मोड़ करके, जो कट पेस्ट कर करके लोगों को वीडियो बना करके डाल करके सिखाने वाले, ये अभियोग लगाने वाले, इन लोगों का पाषंडताएं सुन करके अनेकों विश्वासी भटक रहा है। कई लोग सोच रहा है हाँ सही बात है, यहाँ तो मूर्ति पूजा चलता है, यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, उनको तो दूर उनका जो वहाँ आनंद दिखता है। एक बार आकर के हमारे कलीसिया में आकर के देख लो, ये बोल करके बुलाता है अनेकों लोगों को। एक भाई ने बोला, एक कैथोलिक में अन्य धर्म से चर्च में आ रहा था, कैथोलिक कलीसिया में आ रहा था, लेकिन किसी ऐसा व्यक्ति इनके घर में पहुंच गया, देखा तो वहां क्रूस लटक रहा है, माता मरियम का मूर्ति है। तुरंत बाइबल खोल करके मूर्ति के खिलाफ में दिखाया, ये ऐसा तुम नरक जाएगा, ऐसे ऐसा बोल करके उसी दिन उनका उधर से मूर्ति हटाया, माला हटवाया। इसके बाद बोला मेरा चर्च आकर के देख लो। चर्च गया, वहां पर भी देखा है माता मरियम के खिलाफ बोल रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। वो भाई ने मुझसे कहा आज मैं किसी चर्च में नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां गया तो केवल जो कैथोलिक कलीसिया और मां मरियम के खिलाफ ऐसे ऐसे क्लासेस चलता है, उसको रटाता है लोगों को, जो सिखाना है वो नहीं सिखा रहा है। इसलिए आज मैं ना कैथोलिक कलीसिया में जा रहा हूं, ना उनके कलीसिया में जा रहा हूं। देखो ऐसे अनेकों लोगों को सत्य कलीसिया से, मसीह के जो शरीर, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्त के शरीर से अलग करवाने वाले ये पाषंडताएं। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 5:20 में हम लोग पढ़ते हैं, जो भलाई को बुराई और बुराई को भलाई बोल करके सिखाने वाले लोग, जो अच्छाइयां हो रहा है, मिस्सा बिलिदा, प्रार्थना, जो भक्ति का जीवन है, इसके द्वारा स्वर्ग नहीं जाएगा बोल करके सत्य कलीसिया से निकल आने लोग, ये पाषंडताओं के पीछे लोग भटक रहा है। तो सत्य कलीसिया से अलग होने का अगला कारण है पाषंडताएं। अभी एक तीसरा कारण बोल करके खत्म कर देता हूं। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है चर्च नहीं जा रहे, अन्य कलीसिया में भी कई लोग ज्वाइन नहीं किया। कोई लोग जाने का पीछे का कारण ऐसा है, कलीसिया के किसी व्यक्ति, विशेषकर जो पुरोहित लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, उनके द्वारा दुख मिला, अपमान मिला, नौकरी से निकाला गया, या नौकरी दिया नहीं, या बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, या जो प्रॉपर आदर सम्मान नहीं दिया, या जो अच्छा अच्छा कार्य कर रहा था उस कार्य करने के लिए नहीं दिया, या प्रभु की सेवा करने के लिए मैं इच्छा कर रहा था, मना किया। मेरे घर में ऐसा प्रभु का कार्य चल रहा था, लेकिन फादर ने मना किया, नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कारणों से कई लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा है। चोटिल लोग कहते हैं, ये बड़े खतरनाक चीज होता है। ऐसा चोटिल होकर के कई पुरोहिताई को छोड़ा, कलीसिया को छोड़ा और कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ हो गए। मार्टिन लूथर, अन्य अनेकों ऐसा पुरोहित लोग हैं, बिशप लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई चोट लगा या कोई अन्य कारण से चर्च को छोड़ा, पुरोहिताई छोड़ा, या सिस्टर था छोड़ा। इसके बाद कलीसिया के खिलाफ चलने वाला, क्योंकि वो चोटिल लोग हैं। इनके उन चोटों को ठीक करना, चंगा करना बहुत जरूरी है।
कहा जाता है चोटिल नाग बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, अनेकों लोगों को डसेगा, अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए जो चोट लेकर के जो निकला है या दूर खड़े हैं, उनको अपना चोट को सही करना जरूरी है। आप कैथोलिक कलीसिया में क्यों था? क्यों आप कैथोलिक कलीसिया में सदस्य बने? मैं एक क्लास, मेरे मन में एक सब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया है, मैं क्यों कैथोलिक हूं इस विषय में, इसलिए उस क्लास में उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। आप क्यों कलीसिया में हैं? किसी फादर के लिए, किसी सिस्टर के लिए, किसी अन्य मनुष्य के लिए, या प्रभु ईसा मसीह को स्थान मान सम्मान देने के लिए? आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले उस पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। आप कलीसिया से जुड़ा, इसका मतलब किसी फादर से जुड़ा था, किसी सिस्टर से, किसी संस्था से, किसी नौकरी के कारण या अन्य आदर सम्मान के कारण, या आपका मुख्य लक्ष्य मसीह से जुड़ करके स्वर्ग जाना था? इस पर हमें थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। अभी चोटिल होने के विषय में, मेरे जीवन में भी चोटिल हुआ है। मैं एक दो उदाहरण बोल करके देता हूं। मैं फौज में नौकरी करता था, मेरा ट्रांसफर एक जगह के लिए हुआ, तब मेरे बच्चों का ट्रांसफर किया उधर के लिए। कुछ समय के बाद मेरा बड़ा वाला बेटा उस समय पर क्लास 2 में और छोटा वाला क्लास 1 में था। मैंने देखा जहां हमारे मिलिट्री एरिया के पास में, जहां मैं मिलिट्री क्वार्टर्स में रहता हूं, उसके पास में एकदम करीब में हमारे एक कैथोलिक का बहुत अच्छा एक स्कूल है, उस शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। मैं बहुत खुश होकर के बच्चों का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर के आया, और वहाँ जा कर के जब पता किया, एकदम मना किया। मैंने कहा मैं इस चर्च का ही मेंबर हूँ, मैं एक कैथोलिक हूँ, और जिस जगह से हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके आए वहाँ पर भी कैथोलिक स्कूल से हैं, और वहाँ का जो प्रिंसिपल पुरोहित का एक स्पेशल लेटर बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए यहाँ के लिए लेकर के भी आया। कुछ भी देखने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल बैठा हुआ था, उन्होंने नहीं तैयार हुआ ना प्रिंसिपल से मिलने के लिए, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद बोला क्लास 1 में 4 स्टूडेंट का वैकेंसी है, 40 फॉर्म देंगे, उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप अगर फॉर्म लेना है तो ले लो। तो मेरे मन में आया, अगर मेरा छोटा वाला बेटा क्लास 1 में है, उसको हो सकता है मिल जाए, दूसरे को भी दे दें। मैंने फॉर्म लिया, एग्ज़ाम हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मेरा बेटा पास हुआ। 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा बेटा था, लिस्ट में आया। वो लिस्ट के अनुसार फिर से मैं उनसे मिला, देखो मेरे छोटे को मिल गया है, अभी बड़े को भी दीजिए। उन्होंने एकदम इनकार किया, नहीं हो सकता। अभी क्या करें, इसी स्कूल को स्वप्न देकर के बैठा हुआ था मैं। यहाँ वहाँ से उतना परिचय भी नहीं, क्योंकि हम मिलिट्री के अंदर ही रहते हैं, अन्य स्कूल कुछ के बारे में हमें मालूम भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने एक क्लास में इससे पूर्व में भी कहा था, मेरे उस जगह पर जो चर्च है, मिलिट्री का चर्च है, वो एक CNI प्रोटेस्टेंट चर्च था। वहाँ का जो प्रीस्ट है, 2-3 साल के लिए जो डेपुटेशन के लिए गया, मुझे वहाँ का इंचार्ज बना दिया था, उसका देख रेख उस चर्च का, वहाँ पर प्रार्थना समय पर हो, और चर्च का सफाई, बाकी अन्य कई चीज़ें जो चर्च के से जुड़े हुए हैं, उसका देखभाल करने के लिए मुझे उसको नियुक्त किया हमारे आर्मी के द्वारा। तो CNI के अनेकों प्रीस्ट से मेरा इस कारण संपर्क हुआ था उन दिनों में। तो वह मेरे इसके अंदर ही, चर्च के अंदर ही हमारी गाड़ी बेच करके लेके आते थे बाहर से जो प्रीस्टों को मिसा के लिए, CNI मिसा के लिए। तो उनमें से एक प्रीस्ट जो आता था, वो एक CNI स्कूल का ही CNI का है, स्कूल से जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं सीधा, हमारा स्कूल में नहीं हो रहा था, कैथोलिक स्कूल में नहीं हो रहा था, मैं सीधा गया
उनके पास। मैंने उनसे बोला ऐसे ऐसे मेरे बच्चे आ गया है एडमिशन। तुरंत वो बोला आपके घर के पास ही तो आपका स्कूल है, वहाँ ले जाओ, ये तो आपके लिए बहुत दूर है। मैंने बोला वो हाँ नहीं दे रहा है ऐसे ऐसे। वो उनको भी बहुत दुख लगा। वो तुरंत उस स्कूल का प्रिंसिपल को फ़ोन कर करके बात करते हैं। ऑलरेडी उस स्कूल में एडमिशन ख़त्म हो चुका था और ये जो प्रीस्ट है वहाँ का हॉस्टल का इंचार्ज था। उन्होंने कहा मेरे हॉस्टल का 2 बच्चा के समान इसका एडमिशन करवा दो। तुरंत मेरा उन दोनों बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में हुआ। मेरे बेटे लोग 12वीं तक उसी स्कूल में पढ़ करके आया। देखो मुझे बहुत चोट लगा। मेरा कलीसिया जहाँ मैं जुड़ा हुआ है, जिस चर्च में मैं रोज़ जाता हूँ, उस चर्च के जो स्कूल है उसमें मुझे एडमिशन नहीं दिया। दूसरा एक और बताता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर होकर के जब नौकरी ढूंढ रहा था, उस समय पर हमारा एक स्कूल में मुझे नौकरी मिला। लेकिन मैं उस समय पर प्रभु का कार्य भी करने लग गया। 1 साल एक स्कूल में किया, मैंने देखा है तो प्रभु का कार्य में बाधा हो रहा है, मैंने नौकरी छोड़ा। नहीं, प्रभु का कार्य को महत्व देंगे। तब दूसरे एक स्कूल मुझे बुलाया ज़बरदस्ती। मैंने मना किया, मेरे को ऐसे नहीं नहीं आपको कहाँ भी जाना, कहीं भी जाना है, प्रभु के कार्य के लिए जाना है, जाओ, हमारा म्यूज़िक टीचर को लेके जाओ। बहुत ऐसा प्रोत्साहन में बोला। तब मैं जा कर के उस स्कूल में ज्वाइन किया। मेरा अप्लाई करने के कारण नहीं, बल्कि मुझे बुलाया गया। वहाँ पर 2-3 साल के बाद अच्छा चल रहा था, प्रिंसिपल बदल गया। इसके बाद जो आने वाले जो प्रिंसिपल है, उन्होंने सबसे पहले बुला करके कहा यहाँ नौकरी करते हुए आप प्रभु के कार्य के लिए नहीं जा सकता। मैंने कहा इसी शर्त पर तो मैंने इधर ज्वाइन किया था। और उस वर्ष में मैंने केरल देश में हमारे लिए एक घर बना रहा था, इसलिए बैंक का लोन भी लिया हुआ था। तो बैंक का लोन चुकाने के लिए हमने नई हिसाब किताब सब जो करते हैं, ये जो मुझे जो तनख्वाह मिल रहा है वो बैंक के लिए जाना है, ऐसा ऐसा सोचा है, वो जो पैसा का ज़रूरत है, इसलिए स्कूल से भी हमने उसके लिए मंजूरी लिया। देखो ऐसे ऐसा मैं लोन ले लूँ। बोला हाँ। मैंने ये भी पूछा कहीं ऐसा ना हो, प्राइवेट स्कूल है इसलिए कभी आप निकाल दें, फिर हमारे लिए समस्या ना हो जाए, क्योंकि बच्चे सब पढ़ाई कर रहा है। हाँ बोलो कुछ नहीं प्रॉब्लम बोल करके हमने उसी साल लोन भी लिया था। लेकिन 3 साल के बाद कोई कारण नहीं, कुछ अपमान निंदा करते हुए मुझे स्कूल से निकाला गया। चोटिल हुआ। लेकिन मेरे कैथोलिक विश्वास में इसके द्वारा कोई फर्क नहीं हुआ। चाहे किसी ने भी चोट लगाया, एडमिशन नहीं दिया हो या नौकरी से निकाला हो, उस व्यक्ति का गलती है, उन्हें भी हमने क्षमा किया हृदय से। आज मैं प्रभु का सेवा पूर्ण रूप से कर रहा है, उसके पीछे का कारण है मुझे वहां से नौकरी से निकाला। मैंने तब प्रभु से के सामने एक निर्णय किया, अब से कोई काम नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, प्रभु का कार्य केवल करूंगा। एक निर्णय करने का हिम्मत, शक्ति तब मुझे प्रभु ने दिया। यदि वो नहीं निकाले होते, कहीं वो करते हुए कभी कभी प्रभु का कार्य में जाना था। फुल टाइम प्रभु के लिए अर्पित करने का कृपा मुझे इसके द्वारा मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे इस प्रकार बाहर निकाला। लेकिन उस समय पर बहुत चोट हमारे परिवार को लगा, बच्चे, पत्नी, सबों को चोट लगा, दुख लगा। और उसके ऊपर से जो मैं मेरे जीवन में सोच नहीं सकता, एक अपमान का बात भी फैला दिया, क्यों निकाला बोल करके। कुछ भी होने दो, लेकिन ये मेरे क्रिस्तीय विश्वास, मेरे कैथोलिक विश्वास में कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने इसलिए बोल करके दिया। अनेकों लोगों का यही कारण है, चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं, या अन्य कलीसिया में ज्वाइन करते हैं। हमें नौकरी नहीं दिया, नौकरी से निकाला, एडमिशन नहीं दिया, या अन्य आदर सम्मान कोई भी बात हो, किसी पुरोहित से, किसी सिस्टर के साथ हुआ, या अन्य किसी अगुआ लोगों के साथ हुआ, जो वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, अपमान हो, निंदा हो, इसके कारण
कलीसिया से अलग होना। कलीसिया से अलग हुआ मतलब हो गया आप मसीह से कट रहा है। आप मसीह से ज्यादा किसी व्यक्ति को महत्व दिए। उस व्यक्ति के द्वारा मुझे आदर सम्मान मिलना है, उस व्यक्ति के द्वारा मुझे नौकरी मिलना है। मैं प्रभु से अलग होकर के सोचने लगा मैं सत्य कलीसिया से जुड़ा रहूंगा। उस प्रकार का एक व्यक्ति, गलत व्यक्ति, जो शैतान का स्वभाव करने वाला, दूसरों को चोट देने वाला जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का गलती है। कई लोगों से सुना है जो बच्चे कैथोलिक स्कूल में पढ़कर के निकल रहे हैं, वहां के अधिकारियों को इसके बाद देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि छोटे लोग करके निकल रहा है। हमारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी उस कलीसिया के विरुद्ध में, उनके अधिकारियों के विरुद्ध में, पुरोहितों सिस्टरों के विरुद्ध में यदि जा रहा है, इसके पीछे का कारण वो व्यक्ति है, कलीसिया नहीं है। ऐसे कुछ व्यक्ति जो स्थान मान में रह करके अपने औकात भूलने वाले जो लोग हैं, अनेकों लोगों को चोटिल कर देगा। लेकिन हम चोटिल होने वालों को निर्णय करना है, हम उस व्यक्ति के कारण नहीं, मसीह में। मेरा और मसीह के साथ एक दूसरा रिश्ता है, बपतिस्मा द्वारा जुड़ा हुआ रिश्ता। उस रिश्ते में कोई ठेस नहीं होना चाहिए। जिस पुरोहित हमारा अनादर हो सकता है चर्च के अंदर किया होगा, उसी पुरोहित के पास हम जाएंगे पाप स्वीकार के लिए। उसी पुरोहित से हम परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, अन्य संस्कारों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि मसीह के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मसीह के सेवक के नाते वो मेरे लिए वो कार्य करके देने के लिए बाध्य है। वो व्यक्ति को हम नहीं देखना है, व्यक्ति हमें कलीसिया से अलग नहीं करना। मैंने इसलिए कहा है, संत पापा व्यक्ति के रूप में उनमें कई कमियां हो सकता है, लेकिन कलीसिया का मुखिया के रूप में उनमें कोई कमी नहीं है। वो कलीसिया का मुखिया है, वो मसीह, पवित्र आत्मा उसे चलाता है, मसीह उन्हें चलाता है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं हो सकता है। हमारे पुरोहित में कमियां हो सकता है, पाप हो सकता है, लेकिन मसीह के स्थान पर वो बलि अर्पित करता, पाप स्वीकार को सुनता है, उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर मसीह रहता है, मसीह रह करके कार्य करता है। इसलिए ऐसे चोटिल होकर के हमें कलीसिया से नहीं भागना है, हमें मसीह से और अधिक जुड़ना है। मैंने ये सीखा, इसके बाद और अधिक मैं कलीसिया की सेवा में, मसीह की सेवा में लगाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन में इस प्रकार का क्या कमियां है, क्या चोट है, क्या दुख है, प्रभु को अर्पित कीजिए। किस कारण में मसीह के कलीसिया से दूर है? मसीह ने एक कलीसिया स्थापित किया पेतरुस के अधिकार में। एक स्कूल में एक हेडमास्टर होता है, एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है। किसी ने पूछा क्या सब प्रेरित एक जैसे नहीं, पेतरुस कैसे बड़ा हो गया? जी हां, ईसा मसीह ने उसे बड़ा बनाया, पहला बनाया, पहला पेतरुस, ये लिखा हुआ मिलेगा। भेड़ों को चराने का अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को दिया। अन्य भाइयों को संभालने के लिए ईसा मसीह ने पेतरुस के लिए प्रार्थना किया करके कहा। पेतरुस रूपी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण कर उसे स्वर्ग राज्य की कुंजी दिया। संत थोमस को नहीं, संत जूदस को नहीं, अन्य किसी संत को नहीं, बल्कि पेतरुस को दिया। वो चाबी, अधिकार का चाबी, उस अधिकार के अधीन हमें रहना है, उस कलीसिया के अधीन रहना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।